ये कैसा अस्पताल, बच्चों को चूहे खा जा रहे हैं और नवजात की मौत हो जा रही है। ये बहुत शर्मनाक खबर है, बहुत शर्मनाक खबर। बताइए, ये प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इंदौर में हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहे घूम रहे हैं। चलिए, सामान्य बात है। और ना सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि नवजात बच्चों को काट भी रहे हैं। 2 बच्चों को चूहे ने कुतर दिया और एक बच्चे की दुखद मौत हो गई। बताइए, खबर बताते हुए भी दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अरे भाई, हमारे बच्चे हैं, कोई सामान या कपड़ा नहीं जो चूहे आकर कुतर जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, ये कि बहुत शर्मनाक खबर है और आपका सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। एक नवजात की जान चली जाएगी। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल से खबर आई है कि यहां 2 नवजात बच्चों के हाथों को चूहों ने कुतर दिया। दोनों बच्चों का जन्म एमवाई अस्पताल में ही हुआ था और दोनों को NICU में रखा गया। यहीं पर बच्चों को चूहे ने कुतरा है और शरीर में इंफेक्शन फैलने से एक बच्चे की जान चली गई। NICU का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें NICU के अंदर चूहे को घूमते देखा जा सकता है। अस्पताल जैसी इतनी संवेदनशील जगह पर, उसमें भी NICU जैसा सबसे संवेदनशील वार्ड, इनमें चूहे का पहुंचना ही बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ तो एक बच्चे की मौत हो गई है, जान चली। अस्पताल की हालत यह है कि यहाँ अक्सर ही बड़े बड़े चूहे घूमते नजर आ जाते हैं। कई मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि उनका सामान भी चूहे काट जाते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के आसपास चूहों के बड़े बड़े बिल हैं। मरीज से लेकर डॉक्टर तक सभी चूहों से परेशान है, लेकिन चूहों की इस समस्या का कोई इलाज नहीं किया जा रहा। इंदौर के MY अस्पताल से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। बड़े बड़े चूहों ने अस्पताल के PICU में जाके 2 नवजात बच्चों को काटा है। PICU के अंदर बड़े बड़े चूहे पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया है और दोनों बच्चों को बाइट किया है। दोनों बच्चों का इलाज किया जा रहा है। MY अस्पताल में चूहों से निपटने के लिए करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। कई सारे रोडा बॉक्स लगाए गए हैं। तो घूमते रहते, इतने सारे बिल बने हुए, अस्पताल भी पुराना है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है चूहों की। तो वार्ड हमेशा बंद रहता है, जिसके गेट बंद रहते हैं, उसके अंदर जाकर चूहों ने इंक्यूबेटर में घुसकर बच्चों को बाइट किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही इसे माना गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या चूहे हैं, लेकिन अस्पताल में चूहे कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि ये 30 साल से भी ज्यादा पुरानी समस्या। लेकिन आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं ढूंढा जा सका। 1994 में इस अस्पताल में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया था कि पूरे अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चूहे मारने का अभियान चला था और तब करीब 12,000 चूहे मारे गए थे। 2014 में अच्छा प्रयास हुए थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रयास नहीं हुए थे। 2014 में भी अस्पताल में चूहा मारने का अभियान चला और 56 लाख रुपए खर्च किए गए। तब करीब 2,500 चूहे मारे गए थे, मतलब 1,80,000 रुपए हर दिन केवल चूहे मारने पर खर्च किए। लेकिन अस्पताल को चूहों से मुक्ति नहीं मिल पाई और 2021 में भी एक नवजात बच्चे को चूहे ने कुतर दिया था। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अस्पताल चूहों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब अस्पताल चूहों से मुक्त नहीं हो पा रहा है या जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, ये तो ईमानदारी से जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि चूहों के बिल खत्म करने के नाम पर जो करोड़ों रुपए के बिल बनाए जा रहे हैं, उन बिल से तो लड्डू खा रहे हैं, कोई तो लड्डू खा रहे हैं। चूहे के काटने से बच्चे की मौत का मामला मीडिया में आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने 2 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया और नर्सिंग शिक्षक को पद से हटा दिया और जिस कंपनी के पास पेस्ट कंट्रोल का ठेका है उसको नोटिस भी दिया गया। चूहों की समस्या पर मेडिकल कॉलेज के डीन क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर आगे बात करें। इसके लिए बहुत सेंसिटिव है और तुरंत ही हमने 24 घंटे में ही एक जांच कमेटी ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि HOD मूलतः छुट्टी पर थे, जो HOD इंचार्ज डॉक्टर जोशी हैं,
उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि इसकी जानकारी दें, ऐसा क्यों हुआ है। जो पेस्ट कंट्रोल्स करती है उन पर तुरंत ही 1 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है। उच्च स्तरीय जाँच भी बैठाई जा रही है जो बैठ गई है आज ही, जिसमें जो जाँच निर्णय लेगी कि इसमें आगे क्या किया जाए और क्या व्यवस्थाएं की जाए। डीन साहब, इतनी आसानी से मत गई, इतनी आसानी से और इतने हल्के में मत गई। ये जो आप कह रहे हैं ये बयान ठीक नहीं है। एक बच्चे की जान चली गई है, एक बच्चे की जान चली गई। किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ी बात कि 9 महीने तक एक महिला अपने कोख में उस बच्चे को पालती है और एक बच्चे का जन्म लेने से पहले जो उसकी परवरिश होती है, पेट के अंदर जो ख्याल रखा जाता है, वो कितनी चुनौती होती है। हमेशा यह कहा जाता है कि बच्चे का जन्म एक मां के लिए, बच्चा स्वस्थ हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई तकलीफ हो जाए तो सोचो, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये कहा जाता है कि महिला कितनी पीड़ा में है, कितना संभाल के 9 महीने तक अपने आप को रखती है। लेकिन होता क्या है, बच्चे ने जन्म लिया और सबसे बड़े अस्पताल में उसको सुरक्षित रखने के लिए NICU वार्ड में रखा गया और वहां मौत किस वजह से हुई? चूहे के कुतरने से। ये आज मध्य प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। ये देश की सबसे बड़ी खबर है। ये देश की सबसे बड़ी खबर है कि एक नवजात बच्चा अस्पताल में, प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, मध्य प्रदेश के, और उसकी मौत चूहे के कुतरने से हो गई। ये कितना लापरवाह, कितना बेपरवाह, कितना बेशर्म सिस्टम है, सोचिए आप। मतलब ये कितनी गंभीर लापरवाही है, कितनी गंभीर लापरवाही। और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं है, प्रयास हुआ है। एक बच्चे की मौत पहले भी हो चुकी, लेकिन अगर इतने संवेदनशील वार्ड में चूहा पहुंच जा रहा है, बच्चे की जान ले रहा है। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है। उस उत्सव और त्योहार को सिस्टम ने मातम में बदल दिया। इस सिस्टम ने मातम में बदल दिया। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने उस घर परिवार में इस उत्सव को मातम में बदल दिया, क्योंकि चूहे बच्चे को खा गए, चूहे बच्चे को कुतर दिए। सोचिए उस नवजात पर क्या बीती होगी। न वो बोल सकता है, न उस तकलीफ को बता सकता है। वो तो बोल नहीं सकता, वो तो नहीं बता सकता ना कि चूहे मुझे काट रहे हैं, लेकिन इसको बस महसूस कीजिएगा कि एक बच्चा NICU वार्ड में भर्ती है और चूहे उसे काट रहे हैं और उसकी मौत हो जा रही है। बस इतना सोचिएगा। हम लोग कहां हैं और कौन से बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बच्चे की मौत ये बता रहा है कि सिस्टम भ्रष्ट है, करप्ट है।